A very warm welcome to you all, dear students, once again on part 2 of lesson Chemical Effects of Electric Current. Half of the lesson we have already completed in part 1. Rest of the lesson we are going to discuss in this part 2. As we did in part 1, that whenever electric current flows, there could be three different effects. It could be a heating effect, it could be a magnetic effect, and the third one is a chemical effect of electric current. Now in this lesson, we have to discuss the chemical effect of electric current in details. Now whenever there is a passage of electric current through a conducting solution, what is a conducting solution? Whenever current flows through a conductor solution, the bulb will glow. So जो हमने टेक्सचर बना के अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जिस भी सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सर्किट कंप्लीट हो रहा था ना, कब? जब बल्ब ग्लो कर रहा है. दैट मीन्स कि वो हमारा सोल्यूशन क्या है? कंडक्टिंग सोल्यूशन है, एंड दैट कॉजेज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन हमेशा होगा अगर कंडक्टिंग सोल्यूशन है. अब कैसे पता चलेगा? व्हाट इंडिकेट्स कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? आइदर वन ऑफ दिस bubble of the gas will be formed or deposit of one metal on the another. तभी हम देख पाएंगे कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. एंड देन थर्ड इज द चेंज इन द कलर ऑफ अ कंडक्टिंग solution. Now first is the bubble of a gas. See, you can see these two strips. Fine. इस स्ट्रिप्स में आपको छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड. ये दोनों जो स्ट्रिप्स होती हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं. एंड द सोल्यूशन लिक्विड जो ये प्रेजेंट है उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. और देयर कुड बी अ डिपॉजिट ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर. जैसे आपको यहाँ पे दिखा है, एक ऑल पेन लिया है और आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें आगे ब्राउन सी जो है कवरिंग आ गई है. दैट कुड बी, दैट इज ऑफ अ कॉपर. निष्कांत भी देखो क्लीन भी नहीं हो पा रही है. कंपेयर करो तो एक का मेटल का डिपॉजिट दूसरे पर चढ़ जाना. अदरवाइज ओरिजिनल देखो इस तरीके से है कलर. दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सिमिलरली चेंज इन द कलर ऑफ अ सोल्यूशन. देखो ब्लू कलर का आपको कौन सा बताया था? सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट. तो उसको पानी में घोला तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन गया. ये देखो एक जुगाड़ सा सर्किट बनाया. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स. मैंने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में आपको बताया दो जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स हैं. एंड कंडक्टिंग सोल्यूशन, इसको क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट. सो देखो चेंज इन द कलर इज टेकिंग प्लेस, but only at one terminal, only at one electrode. So again this is indicating that the chemical reaction is taking place. So ये तीन indications में से कोई भी हो सकता है. चाहे वो बबल फॉर्म कर रहा है, चाहे एक मेटल के ऊपर दूसरे की डिपॉजिट हो गया है, या फिर चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन अगर हमें नज़र आए. विल से दैट द chemical reaction is being taken place and that is due to chemical effect of electric करंट. किस में? इन कंडक्टिंग सोल्यूशन. कंडक्टिंग सोल्यूशन वो सभी सोल्यूशन है जिनमें हम टेस्टर के 2 पॉइंट्स डिस्टेंस पे रखते हैं और बल्ब ग्लो हो जाता है. राइट. सो दैट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट सोल्यूशन. द बेसिक केमिस्ट्री बिहाइंड द कंडक्टिंग लिक्विड्स. अब ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ऐसे लिक्विड्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो बनते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको समझेंगे. मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपने सुनना है. देखिए हमने एक सॉल्ट लिया है. हम लेते हैं नमक. जो घर में हम कॉमनली नमक यूज़ करते हैं खाने में वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. उसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl. तो Na जो है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो Cl है वो नेगेटिव आयन बनाएगा जब हम उसे पानी में घोल देंगे. ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, ये कोई भी सॉल्ट. आपको याद है मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो मैंने एक बार क्या लिया था? कॉपर सल्फेट ड्राई लिया था. तो जब दोनों टर्मिनल्स में उसको रखा, इलेक्ट्रोड्स को रखा, तो क्या देखा आपने? बल्ब नहीं ग्लो किया ना. LED कब ग्लो की? जब हमने उसको मॉइस्ट कर दिया, जब उसको गीला कर दिया.
क्योंकि जब हम उसको सॉल्यूशन बना देते हैं या वाटर ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। कौन? सॉल्ट। ठीक है, अब ये डिसोसिएट का मतलब क्या होता है कि स्प्लिट अप कर जाता है, आयंस बना देता है। सो यहाँ पे नमक लिया, वहाँ कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर प्लस का बनता, सल्फेट माइनस का। इसी तरह से यहाँ पे क्या बना, सोडियम प्लस का आयन बन गया और क्लोराइड माइनस आयन बन गया। इसी तरह से वाटर है, वाटर ने क्या बनाया, OH आयन और H पॉजिटिव आयन। सो वाटर और NaCl, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना, तो आयंस बन गए। फिर से बोलूँ, जब हमने सॉल्ट को पानी में घोला तो उसने आयंस बना दिए, वो डिसोसिएट स्प्लिट हो गया, कंपाउंड की जगह आयंस बन गए। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है कैटायंस, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनके लिए वर्ड होता है एनायंस। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने बैटरी से दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम बना ना। अभी तो हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की, सोल्यूशन की बात कर दी, अब उसमें दो इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कैसे जोड़ा, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था उसके साथ जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा उसको बोलते हैं एनोड, और जिसके साथ नेगेटिव ऑफ, ये वाला नेगेटिव और बैटरी जुड़ता है उसको बोलते हैं कैथोड। पैनिक बन गया, पर पैनिक करना नहीं है। फिर से देखो, बैटरी के टर्मिनल पे जो बैटरी होती है उसमें प्लस और माइनस, आपको पता है ना, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड को हम प्लस के साथ जोड़ेंगे, P पॉजिटिव, A एनोड, N नेगेटिव, C कैथोड, तो ये एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड बन जाएंगे। नाउ वी नो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयंस आएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे, एनायंस आएंगे। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आएंगे, पॉजिटिव आयंस आएंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो इस तरह से फ्लो ऑफ आयंस जो है, मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो चलती रहती है। सो कंडक्टिंग सोल्यूशन में आयंस होते हैं जो बल्ब ग्लो करते हैं, जो LED ग्लो करती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पे कौन मूव करते हैं लिक्विड में, आयंस। तो ये डिफरेंस होते हुए भी सर्किट इनकम्प्लीट नहीं होता। ये जो आयंस बने हैं ये इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो द पॉजिटिव आयंस विल मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव आयंस कौन से हैं हमारे, एनायंस, दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, AA। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस, और आपको ये पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, एक बार इन्होंने आपको मूवमेंट शुरू किया, ये माइनस है तो ये प्लस के आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। और जो हमारा माइनस इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ कौन से आ रहे हैं, प्लस वाले की तरफ माइनस वाले आ गए, और जो माइनस इलेक्ट्रोड है उसमें प्लस के आयंस आ गए। एनोड पे एनायंस, कैथोड पे कैटायंस। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, जो सोल्यूशन, कंडक्टिंग सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। मोर द नंबर ऑफ आयंस बेटर इज़ द कंडक्टिविटी, मतलब वो और आसानी से और ब्राइटली ग्लो करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब नंबर ऑफ आयंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, कि एक सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया हमने दो ग्लासेस में, एक में हमने आधा स्पून सॉल्ट डाला, एक में 3 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो किस में ज़्यादा आयंस बनेंगे, नेचुरली जहाँ पे आपने सॉल्ट ज़्यादा डाला है। तो मोर इज़ द आयंस, मोर विल बी इट्स कंडक्टिविटी। Thus, conductivity of a material, of a solution of an electrolyte is a measure of its ionic strength. जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी strongly जो है electricity conduct करेगा वो liquid. Now, let us try to make an electrolytic cell. Rods चाहिए. These carbon rods very commonly you can find in the old सेल्स, जो सेल डिस्पोज हो जा रहे हैं उसके अंदर खोल के देखोगे आपको ये कार्बन रॉड मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है, उसको क्लीन कर लेना है आपने। ये जो मार्बल, मैंने तो ये भी देखा, जो मार्बल की मार्किंग करते हैं वो भी इन्हीं कार्बन रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है इट मार्क्स द थिंग्स ब्लैक। फिर दो वायर्स ली, उन दोनों वायर्स के साथ हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ना है, और
इस तरह से एक सर्किट हमने बना लिया, एक एंड बना दिया। तो अब ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है उसका क्या नाम होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है उसका क्या नाम होगा, ये आप बताएंगे मुझे। हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, और उन दोनों को हमने एक कंटेनर, प्लास्टिक का कंटेनर लेके उसमें इलेक्ट्रोलाइट का बना लिया। सॉल्ट सोल्यूशन का फॉर्मूला NaCl। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एक था ना इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन हुआ है, बबल्स विल बी फॉर्म्ड। ये बबल्स कौन सी गैस के हैं, कैसे बने हैं, वाई दिस हैपन्स, लेट्स स्टडी दैट। So we have to study the inside story of a salt solution. सॉल्ट सोल्यूशन में 4 तरह के आयंस बनेंगे। देखो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सोडियम एंड क्लोराइड। वाटर का क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड OH। ये सारे इस तरह से लिक्विड में प्रेजेंट हैं। दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नेगेटिव में हमें क्या जुड़ेगा, देखो इसको कहाँ से जोड़ा है। अब आपका वो टेस्टिंग जो आपने पहले सोचा था, एनोड कौन सा कैथोड है, खुद देखेंगे। तो जो क्लोरीन गैस है वो हमारे पास कहाँ पर आएगी, एनोड पे, क्योंकि एनाइंस थे ना नेगेटिवली चार्ज, और ये कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज थे, तो कहाँ गए, कैथोड पे। तो गैसेस के नाम देखो, हमें नेगेटिव क्लोराइड आयन से कौन बनेगी, क्लोरीन गैस, और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन से बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 2 आयन्स तो यहाँ पर हो गए ख़त्म, 2 और थे, कौन कौन सा, सोडियम के आयन और हाइड्रोक्साइड के आयन्स। वो क्या बना देंगे, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ यहाँ तक। जो हमारा ये एनोड है उस पर पॉजिटिव एनोड था ना, तो उस पर कौन सी गैस कलेक्ट की, हमने बोला क्लोरीन गैस। एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके प्लेस कर देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें गैस को कलेक्ट किया, क्लोरीन गैस को। जो पेल ग्रीनिश गैस थी उसको टेस्ट करेंगे by bringing a litmus paper closer to it. Blue litmus paper है, it turns to red. This shows that the solution is, the gas which is formed is acidic in nature. देखो यहाँ पे damp means moist, गीला किया हुआ litmus paper लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन तभी होती है जब मॉइस्चर होता है। So similarly, we will see which gas is collected at the cathode. एनोड पे तो क्लोरीन आ गई, तो कैथोड पे पॉजिटिव से पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन से कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन। तो ये हम टेस्ट ट्यूब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करते हैं ताकि जो भी गैस हो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आए, और लेटर ऑन दैट हैज कुड बी कलेक्टेड। अब इसमें हम टेस्ट करेंगे फॉर हाइड्रोजन। So here we have to test for the hydrogen gas. टेस्ट ट्यूब में जो गैस हमने कलेक्ट की है उस गैस के पास हम मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली लेकर आएंगे। इट बर्न्स विद पॉप, ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। देखो एक वाटर सॉल्यूशन में सोडियम और क्लोरीन के आयंस और वाटर के आयंस वो बने, आपस में एक्सचेंज हुआ, ये दोनों गैसेस रिलीज हुई पॉप साउंड के साथ। पेल ग्रीन थी जिसने लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट में बचा हुआ रह गया, दिस इज अ एल्कली। So we can say that chemical composition of the conducting solution, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर था ना, changes when electricity is passed, it turns into sodium hydroxide, और 2 gases की formation होगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। This process of splitting of substances through electric current is known as electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना, स्प्लिटिंग अप होना, और उसकी कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज हो जाना, क्या टर्म होती है, इलेक्ट्रोलिसिस।
So there are various uses of electrolysis. First one is it is used to get a purify metal from the ore. देखो as such nature में कभी भी pure metal नहीं मिलता, हम उसमें impurities भी होती हैं, तो with impurities metal को हम क्या term use करते हैं, ore, ठीक है, पर उसमें किसी भी metal की quantity ज़्यादा होती है and that is such metals can be extracted. Pure metal हम उसमें से निकाल सकते हैं, impurities remove कर सकते हैं by इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. वैसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाना और इलेक्ट्रोड्स बना के कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लाइकवाइज सिल्वर, गोल्ड, ऑल दीज कैन बी प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे मैग्नीशियम, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन की थी ना, ब्राइन किसको बोलते हैं, सी वाटर, पानी में नमक के घोल को ब्राइन बोलेंगे, उसी से क्लोरीन गैस बनाई है ना. सिमिलरली मैग्नीशियम मेटल है, वो उसको भी हम इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कोटिंग ऑफ इन्फीरियर मेटल. इन्फीरियर मेटल मतलब सस्ते मेटल के ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो कवरिंग है, वो सुपीरियर मेटल की चढ़ा देना. जैसे मैंने आपको जो हमने 3 इंडिकेशंस बताई थी कि केमिकल रिएक्शन वो शुरू में बताई थी इसी में, कि जिसमें वो ऑल पेन थी, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर का डिपॉजिट हो गया था. सो दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक और देखते हैं. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी? आपने ये सुना होगा एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में भी. What does exactly means? This means कि ornaments जो हैं that they are made up of cheaper metal. cheaper means जो सस्ता metal है उसको यूज़ किया गया, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर. सिल्वर भी गोल्ड से सस्ता ही है, तो सिल्वर को भी लिया है एंड उनके ऊपर परत लेयरिंग चढ़ा दी जाती है किसकी, गोल्ड की, ताकि द ऑर्नामेंट्स दे विल लुक लाइक गोल्ड ऑर्नामेंट्स. सो ये बेसिकली क्या किया गया, जैसे हम कहते हैं ना चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देना, या 1 ग्राम gold jewelry. All these will happen only through the process of electroplating. Now electroplating में क्या होता है, the process of depositing a layer of metal over another metal. एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा देना by passing electricity through the solution is called electroplating. It is also known as electro deposition, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हम ऐसा कर पा रहे हैं. देखो आप सिल्वर के ऊपर कवरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट. तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है. कैथोड एनोड इज क्लियर टू यू बाय नाउ. अब एक खुद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की छोटी सी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमने यूज़ की हैं 2 मेटल प्लेट्स, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमें क्या लेना है, सेल और अ बैटरी. सो एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं. वही हमने जो पहले टेस्टर बनाया था वही यूज़ किया है, और एक पिन, ऑल पिन जो हम पेपर पिन यूज़ करते हैं पेपर क्लिप्स के लिए, उसको हमने लिया, और ये बीकर में हमने कंडक्टिंग सोल्यूशन लिया है, दैट इज़ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर. अब तो जान गए हो कॉपर सल्फेट को. और ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप्स मैंने इसके अंदर प्लेस किए हैं, दे विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड. ठीक है. सो एक पिन को मैं इसके एक कॉर्नर पे अटैच कर रही हूँ. ये मैंने क्रोकोडाइल क्लिप्स इसीलिए लिए ताकि हम इजीली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, मतलब वो होल्ड कर लेगा ना, जैसे क्रोकोडाइल का माउथ होता है वैसे होते हैं आगे से क्रोकोडाइल क्लिप्स. सो अब हमने फिर से समझो एक बार, अगर मैंने गोल्ड लेना है, गोल्ड की कवरिंग चढ़ानी है, तो मैं क्या लूँगी, नीचे वाला जो सोल्यूशन होगा वो गोल्ड का होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जिसकी कवरिंग मुझे प्लेस करनी है. क्लीन किया और दोनों हम इस सोल्यूशन में डालेंगे. अब जैसे ये कॉपर है, कॉपर की कवरिंग चढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो मैंने लिया है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, वो क्या लिया है, कॉपर. राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द conducting solution or electrolyte which is being taken. अब दोनों को डिफरेंस पे प्लेस करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो मूवमेंट कैसी हो रही है अब तो तुम्हें क्लियर हो गया ना. इमेजिन करो आयंस की मूवमेंट हो रही है, कौन से, कॉपर के. सो देखो थोड़ी देर के लिए हम इसको, ये देखो डिफरेंस पे हैं, डिस्टेंस पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, हमने ऐसे इसको बनाया. एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड, यू मस्ट हैव सीन द LED.
आफ्टर सम टाइम देखो, कुछ देर बाद हम देखेंगे तो जो रोज़ वुड कलर होता है थोड़ा लाइट ब्राउन आना शुरू किया है, क्योंकि कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है प्लेट्स आइकन नहीं लेके आपको सिंपल एक एक्टिविटी बताने की कोशिश की है कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू it, and this is known as electroplating. The difference between the two you can observe. So इस मेटल पे जिस पे कोटिंग की जाती है, पहले आपने देखा क्लॉथ से उसको साफ़ किया, ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उसको इमर्स करना, डूबा के रखना ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो by the movement of ions. So electroplating process में जिसको हम कवरिंग चढ़ा रहे हैं, थिक प्लेट ऑफ कॉपर को हमने कहाँ लिया है, एनोड पे लिया है, तो जिसको हमने प्लेट करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है, उसको हम कहाँ रखेंगे, कैथोड पे। ठीक है, पैनिक याद करो, पैनिक से क्या था, नेगेटिव टर्मिनल जो था वो कैथोड था। तो जिस मटेरियल को मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, सोने का पानी चढ़ाना है, कॉपर चढ़ाना है, उसको मैं किधर रखूँगी, कैथोड पे। और जिसका कवर चढ़ा रहे हैं उसको हमने कहाँ रखा है, एनोड पे, और इलेक्ट्रिक करंट को कुछ टाइम तक पास होने दिया। सो द मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और कॉपर जो है इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दिस मेटल, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। पैनिक से सब कुछ एक पैनिक टर्म याद रखोगे, खुद पैनिक नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है इसके लिए। तो देखो यहाँ कॉपर का डिपॉजिट होना शुरू हो गया कैथोड पे। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी हैं उसको और इम्प्रूव करना है। जैसे कि हम बोलते हैं लोहा जो होता है मजबूती के लिए सस्ता भी पड़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें रस्टिंग, जंग लग जाता है। तो हम उसकी बहुत सारी चीज़ों पे क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, बिकॉज वो एब्रेशन मतलब फ्रिक्शन की वजह से, जितना भी घिसने की वजह से कोई मेटल ख़राब हो जाता है तो वो इतनी आसानी से घिसता भी नहीं है, एब्रेशन रेजिस्टेंस है, और वो करोजन और रस्ट भी आसानी से, उसको जंग भी नहीं लगता है। इसलिए वो बाइसिकल हैंडल्स के ऊपर या फिर हम बोलते हैं कि टैप्स के ऊपर उसकी कवरिंग को यूज़ करते हैं, किसकी, क्रोमियम की। सो क्रोमियम अगर इतना ही अच्छा है तो हम पूरी की पूरी अपनी बाइसिकल क्रोमियम से क्यों नहीं बनाते। क्रोमियम इज़, ऐसा इसलिए नहीं करते बिकॉज क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। सो ऐसा ना हो कि हमारी साइकिल कार से भी महंगी पड़ जाए क्योंकि हमने उसमें सारा क्रोमियम यूज़ किया। दैट्स वाई थोड़े चीप मेटल्स जो थोड़े इनएक्सपेंसिव है, जैसे कि आयरन, उससे सारा साइकिल की बॉडी या बनाई जाती है और ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है, लेयरिंग कर दी जाती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इट इज़ यूज्ड इन टैब्स, बाइसिकल हैंडल्स एंड कार पार्ट्स। केन फूड इंडस्ट्री, जैसे आप कोक या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कैन जो मिलते हैं, उसमें भी आयरन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऊपर जो है टिन की कवरिंग करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी कर दी, टिन की। अब किसकी लेयर चढ़ा दी हमने, टिन की, बिकॉज टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता जो फूड मटेरियल हमने इन कंटेनर्स में स्टोर किए हैं। सो फ्रेशनेस ऑफ फूड भी मेंटेन रहती है, और वो फूड मटेरियल जो है आयरन के कांटेक्ट में भी नहीं आता, क्योंकि हमने उसको कहाँ पे रखा है, ऊपर उसके क्या कवरिंग कर दी है, टिन की कर दी है। अगर आप इसी तरह से अगर पुराना कोई कंटेनर खाली होता है और उसको बाहर रखोगे तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उसकी टिन की लेयर हट गई, तो उसमें भी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आयरन इट रस्ट्स। So electroplating in construction of bridges, they are made up of iron. आयरन का इस्तेमाल देखो इसलिए होता है कि आयरन की ना टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि उसमें स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा एक एग्जांपल करो, कंसिडर एक जितना मोटा धागा हम सिंपल कॉटन का लेते हैं उतना प्लास्टिक का ही लें, दोनों की थिकनेस सेम है, तो कौन ज़्यादा भार होल्ड कर पाएगा, किसमें ज़्यादा वेट आप लटका सकते हो या कर सकते हो, दैट विल बी योर प्लास्टिक वन, है ना। सो उसके केस में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
सिमिलरली आजकल काम किस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं साइंटिस्ट, कि जो स्पाइडर होता है उसका वेब बनाता है ना जिस धागे से, कितना पतला होता है, बट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मेटल। अगर उतना ही पतला मेटल लेंगे तो जो स्पाइडर का थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कितने कितने बड़े इंसेक्ट्स को वो होल्ड करके रखता है ना। सो इस केमिस्ट्री क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या हम ऐसे मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं, द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। ऑलराइट, कम बैक टू इट। सो हम यहाँ पर टॉपिक में क्या डिस्कस करें कि ब्रिज के ऊपर से जैसे हैवी व्हीकल्स ने मूव करना होता है, सो इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, तो आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आयरन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट रस्ट्स। तो उसके लिए कोटिंग ऑफ जिंक, प्लेटिंग ऑफ जिंक करी जाती है इनके ऊपर, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रस्ट की वजह से ख़राब ना हो ब्रिजेस। सो हम उस पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी वही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हो जाती है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। सो एंटी कोरोसिव एंड रस्ट फ्री, कि वो जैसे एक लेयर लेयर करके निकलेगा भी नहीं और उसमें जंग भी नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर हमने किसकी कोटिंग की है, जिंक की। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन। I wish you all the best. Stay blessed and safe ahead. Thank you so much.